Good morning, students. Today's our topic is lesson number 5. A fairy went a market. In English reader, एक पोयम है. ए फेरी एक परी वेंट ए मार्केटिंग, शॉपिंग करने मार्केटिंग करने गई. तो हम इसे रीड करेंगे और समझेंगे. ए फेरी वेंट ए मार्केटिंग. शी बॉट ए लिटल फिश. शी पुट इट इन ए क्रिस्टल बाउल अपॉन ए गोल्डन डिश. An hour she sat in wonderment and watched its silver gleam, and then she gently took it up and slipped it in a stream. एक फेरी मार्केटिंग के लिए गई, शॉपिंग के लिए गई और उसने एक छोटी फ़िश खरीदी. उसे लाकर उसने एक क्रिस्टल के बाउल में, एक गोल्डन डिश के ऊपर, एक गोल्डन थाली के ऊपर, एक क्रिस्टल बाउल में, बड़े से कटोरे में उसने उसे रख दिया. और बहुत ही आश्चर्यचकित, बहुत ही हैरानी से वो उसे कुछ घंटों तक देखती रही. और उसके अंदर से निकलने वाली चमक, सिल्वर कलर की, चांदी की चमक को जो निकल रही थी, उसे देखती रही. और थोड़ी देर बाद उसने उसे उठाया और पानी में बहा दिया, एक धारा में उसे बहा दिया और उसे जाने दिया. नेक्स्ट है ए फेरी वेंट ए मार्केट. उसके बाद फिर वो मार्केटिंग के लिए गई. शी बॉट ए कलर्ड बर्ड. It sang it's the sweetest and shrillest song that ever she had heard. She sat beside its painted cage and listened half the day, and then she opened wide the door and let it fly away. उसके बाद उसने एक कलर्ड बर्ड, एक कलरफुल बर्ड ख़रीदा, एक पक्षी ख़रीदा जो कि बहुत ही मीठा और सुरीला गाता था. शायद ही उसने कभी ऐसा सुरीला सुना हो. तो वह उसके पेंटेड उसके पिंजरे के पास बैठ गई और उसके जो वो सुरीला सॉन्ग बोल रहा था, उसके सॉन्ग को वो सुनती रही. और कुछ घंटों बाद उसने उसके सॉन्ग को सुनकर और फिर उसके पिंजरे के दरवाजे को खोल दिया और उसे उड़ने दिया. A fairy went a marketing. She bought a winter gown, all stitched about with gossamer and lined with the thistle down. She wore it all afternoon with prancing and delight, then gave it to little frog to keep him warm at night. फिर उसने एक विंटर का गाउन ख़रीदा, सर्दियों में पहनने वाला एक गाउन ख़रीदा जो कि बहुत ही पतले धागों से सिला हुआ था. और फिर उसने उसे दोपहर तक पहना और उसे पहनकर वो खुशी से झूमती रही. उसके बाद उसने वो गाउन एक लिटिल फ्रॉग, एक छोटे मेंढक को दे दिया कि वो सारा दिन, वो सारी रात वो उसमें गर्मी महसूस कर सके. A fairy went a marketing. She bought a gentle mouse to take her teeny messages to keep her little house. All day she kept its busy feet pit-patting to and fro, and then she kissed its silken ears, thanked it and let it go. Next उसने फिर मार्केटिंग गई और उसने एक जेंटल माउस ख़रीदा, एक चूहा ख़रीदा अपने छोटे मैसेजेस को लाने के लिए और अपने एक लिटिल हाउस को बनाने के लिए. ऑल डे शी केप्ट इट्स बिजी फीट. उसने उसके पैरों को बिजी रखा और फिर उसकी पीठ को उसने थपथपाया और उसको आगे पीछे थपथपाया. एंड देन शी किस्ड इट्स सिल्कन ईयर्स. और फिर उसने उसके ईयर्स पे बहुत सारे किस करके उसको जाने दिया और उसको थैंक्स किया.